जून 8 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है घर के परमेश्वर, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति 35 उसका 1 से 5 तक। परमेश्वर ने याकूब से कहा, बेतेल नगर को जाओ, वहां बस जाओ और वहीं उपासना की वेदी बनाओ। परमेश्वर को याद करो, वह जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था जब तुम अपने भाई एसाव से बचकर भाग रहे थे। उस परमेश्वर की उपासना के लिए वहां वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार की और अपने सभी सेवकों से कहा, लकड़ी और धातु के बने जो झूठे देवता तुम लोगों के पास हैं उन्हें नष्ट कर दो। अपने को पवित्र करो, साफ कपड़े पहनो। हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे और बेतेल को जाएंगे। उस जगह में अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएंगे। यह वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों के समय में मेरी सहायता की और जहां कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। इसलिए लोगों के पास जो झूठे देवता थे उन सभी को उन्होंने याकूब को दे दिया। उन्होंने अपने कानों में पहनी दुई सभी बालियां को भी याकूब को दे दिया। याकूब ने शकेम नाम के शहर के समीप एक सिंदूर के पेड़ के नीचे इन सभी चीजों को गाड़ दिया। याकूब और उसके पुत्रों ने वह जगह छोड़ दी। उस क्षेत्र के लोग उनका पीछा करना चाहते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु वे बहुत डर गए और उन्होंने याकूब का पीछा नहीं किया। मुख्य वचन, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। यहोशू 24 उसका 23। घर के परमेश्वर। बाइबल अध्ययन समूह के पुरुष लगभग 80 वर्ष के थे। इसलिए मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे वासना से संघर्ष कर रहे थे। एक लड़ाई जो उनकी युवावस्था में आरंभ हुई थी वह अभी भी जारी है। हर दिन वे इस क्षेत्र में यीशु का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करते थे और उन क्षणों के लिए क्षमा मांगते थे जिनमें वे असफल रहे थे। यह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है कि धर्मी लोग अभी भी जीवन में अंतिम चरण में निम्न स्तर पर प्रलोभनों के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ति वह चीज है जो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान लेने का खतरा उत्पन्न करती है, और ऐसी चीजें तब दिखाई दे सकती है जब हम मान लेते हैं कि वे चली गई हैं। बाइबल में याकूब को उसके मामा लबान उसके भाई एसाव से बचाया गया था। वह परमेश्वर की उपासना करने और उसकी कई आशीषों का जश्न मनाने के लिए बेतेल लौट रहे थे। फिर भी उसके परिवार ने अभी भी पराये देवताओं को रखा था जिन्हें याकूब को दफनाना पड़ा था। यहोशू की पुस्तक में अंत में जब इस्राएल ने अपने शत्रुओं को हरा दिया था और कनान में बस गए थे, तब भी यहोशू को उनसे आग्रह करना पड़ा था कि अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। और राजा दाऊद की पत्नी मीकल ने प्रत्यक्ष रूप से मूर्तियां रखी, क्योंकि उसने उन सैनिकों को धोखा देने के लिए जो उसे मारने आए थे उसके बिस्तर पर एक मूर्ति रखी। मूर्तियां जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है और परमेश्वर हमसे कहीं अधिक धैर्यवान है। उनकी और मुड़ना का प्रलोभन आएगा, लेकिन परमेश्वर की क्षमा अधिक बड़ी है। हम यीशु के लिए अलग किए जा सकते हैं।
अपने पापों से फिरकर उन्हें क्षमा प्राप्त करें। इसे लिखा गया है माइक विटनर ने। आप किस पाप से सबसे अधिक प्रलोभित हैं? इस मूर्ति को नष्ट करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मैं अपना पाप स्वीकार करता हूँ और मैं कृतज्ञतापूर्वक यीशु के द्वारा आपकी क्षमा प्राप्त करता हूँ। आमीन।